अभी हम लोग जो है ना आज बात करेंगे पार्ट टू। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगिनर्स हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जानना है, नॉलेज लेना है, तो आपका ये जो सीरीज है ये आपके लिए सीरीज टू, मतलब जिसमें आज हम लोग लेक्चर टू के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से एप्स को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप उस ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट के कुछ फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग वन बाय वन करके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चार्ट देखने के लिए आपको जो ऐप फॉलो करना पड़ेगा उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। क्या नाम है? ट्रेडिंग व्यू। यानी इसके इससे आप क्या कर सकते हो, निफ्टी का चार्ट देख सकते हो। जो ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन का जो मूव होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जज करते हैं। तो इसका जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो ये आपको सबसे पहला चीज क्लियर हो गया, ऐप का नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंपनी के बहुत सारी चीज को जानने के लिए हम लोग जो दूसरा ऐप देखेंगे उसका नाम है स्क्रीनर। क्या नाम है? स्क्रीनर। ठीक है, तो ये स्क्रीनर पे जाएंगे और यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हो अपने ईमेल आईडी से। ठीक है, और नहीं तो आपके विदाउट लॉगिन भी आप जो है ना कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको एक कंपनी पढ़ना है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का है। आज के टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है 1171 रुपया। यानी आज रिलायंस इंडस्ट्री का जो टोटल आज का जो फॉल है वो है 2.38% का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटल है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है कितने का, आप यहां से जाकर के आप इसको देख सकते हो। स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो कितने का है, 22.9 का है। जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो कितने का है, 17.8 का। तो अगर आप स्टॉक का पी देखो और इंडस्ट्री का पी देखो तो इसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन अभी भी जो है वो महंगा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यानी जो पूरा कंपनी कैपिटल लगाया है उसके ऊपर कंपनी कितने परसेंट रिटर्न कमाते हैं, 9.61% के अंदर। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो है कंपनी का कितना है, 51 रुपीज, यानी एक शेयर पे कंपनी पे 51 रुपया कमा करके देता है। ठीक है, ये जो है कंपनी का हाई है कि कंपनी का 52 वीक लो है 1156, जबकि 52 वीक हाई है 1609 रुपये का। ठीक है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितने का है, 0.43% का। कंपनी जो डिविडेंड पे करता है वो कभी भी याद रखिएगा, ये मार्केट प्राइस पे नहीं करता है, किस पे करता है, फेस वैल्यू। तो कंपनी का फेस वैल्यू कितने रुपए का है, 10 रुपये का। जो है कंपनी 3 साल में जो सेल्स ग्रोथ किया है, जो कंपनी जो सामान बेचता है वो है 24.5% का, और रिटर्न ऑन एसेट्स है 4.7। ठीक है, तो ये हम लोगों को कंपनी का ओवरऑल जो है ना रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया। अब देखिए, इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है ना, वो देखना होता है इन्वेस्टर। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसके अंदर 4 ग्रुप के लोग होते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में देखें ना, तो आप ये इस चीज को जरूर देखें कि प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट का स्टेक है। तो आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर प्रमोटर के पास आज के टाइम पे 50% का स्टेक है। जो दूसरे बड़े प्लेयर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास आज के टाइम पे 19% का स्टेक है। और जो हम लोग का डीआईआई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गए या अदर कॉर्पोरेट्स आ गए, तो उसके पास है 19% के आसपास का स्टॉक। जो गवर्नमेंट है उसके पास है 0.18%। और जो रिटेलर जिसको पब्लिक बोलते हैं, आम जनता, हमारे और आपके जैसे लोग, उनके पास कितने परसेंट का शेयर है, 11.52%। मतलब देखो, ऐसा माना जाता है ना कि कंपनी के अंदर ये जो लोग हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी। एफआई और डीआई जो है वो कंपनी को हम लोग से बहुत बेहतर तरीका से जानते हैं, क्योंकि उनके पास, और ये लोग पैसा भी जो है बहुत बड़ा लगाते हैं, जिनके पास प्रॉपर टीम होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जिसको कंपनी के बारे में, कंपनी के ग्रोथ के बारे में समझ होता है। तो इस तरह के लोग जब किसी कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा लगाते हैं ना, तो माना जाता है कि इस तरह का कंपनी जो है वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी माना जाता है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री, चलिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखने से आपको ये पता चल जाएगा
कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पब्लिक का जो स्टेक है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो रिलायंस इंडस्ट्री इज अ फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहीं से जाकर के हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस तरह से चल रहा है मार्च 2013 से लेकर के, और आप मार्च 2024 तक देख सकते हो। और यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इसके अंदर सेल्स ग्रोथ दिख जाएगा। तो देख आपको दिख जाएगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ। अभी रिलायंस इंडस्ट्री के सेल्स ग्रोथ जो है घटा है, तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो मैं शेयर का चार्ट आपको दिखाऊंगा, जो ट्रेडिंग व्यू पे आप देखोगे जा करके, तो आप देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स में क्या आया, फॉल आया, RELIANC। रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप चार्ट देखोगे तो जैसे जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, इसलिए देखिए कंपनी के शेयर के प्राइस में भी क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां से देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर जो है किस तरह से गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर ये शेयर्स है, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का सेल्स अगर दिन घटेगा तो इसके ऊपर कंपनी के शेयर्स प्राइस के ऊपर भी क्या होगा, असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को दूसरा। तीसरा जो है, आपको न्यूज ट्रैक करने के लिए कंपनी के बहुत सारे जो मार्केट के अंदर डेटा होता है, उसके लिए आप जो ऐप यूज करोगे उसका नाम है moneycontrol.com। तो मनी कंट्रोल जो है, आप यहाँ पे जाकर के न्यूज को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। और मतलब बहुत सारे न्यूज यहाँ पे ऑलरेडी जो है टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी IIT बाबा जो है बहुत ही फेमस है, उसके ऊपर कुछ न्यूज आया है, ठीक है। हम तो इन सब इंटरेस्ट रखते नहीं है, ठीक है। KKR का जो कैप्टन है IPL के, वो अजिंक्य रहाणे सर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वेंकटेश अय्यर जी वाइस कैप्टन है। तो ये अपने काम का चीज नहीं है। ये कौन है, रणवीर यादव, ये सब कोई काम का चीज है नहीं, ठीक है। तो अपने को जो काम का चीज है, कंपनी से रिलेटेड रिसेंट न्यूज में जाकर के आप देखोगे कि अभी कौन कौन से न्यूज आए हैं। तो ये सारे के सारे चीज आपको जो है ना, यहाँ पे न्यूज ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी के जो इंडेक्स होते हैं कंपनी के, वो सब चीज आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग कंपनी का थोड़ा सा आपको डीप वैल्यूएशन देखना है ना, तो एक ऐप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिकट टेप। तो टिकट टेप में जाकर के यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देके लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे फ्री में भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर यहाँ पे आकर के भी देखना है एक कंपनी जिसका नाम है, हम लोग रिलायंस का ही देखते हैं, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को कुछ बातें देखना है, ठीक है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसका जो फंडामेंटल टर्म्स है वो चीज दिखा देगा, ठीक है। परफॉर्मेंस, मतलब अभी तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, वो तो आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है वैल्यूएशन। मैंने बोला ना, वैल्यूएशन जो है ओवर वैल्यूड है। आपने स्क्रीनर पे देखा था कि कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 22.9 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 17.8 है। तो कंपनी अभी भी जो है ओवर वैल्यूड है। इसके बाद तीसरा चीज आप देख सकते हो, ग्रोथ कंपनी का जो है लैग कर रहा है। ये कैसे पता चला ग्रोथ लैग कर रहा है, कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गया और यहाँ पे मैंने सेल्स ग्रोथ के ऊपर क्लिक किया, सेल्स ग्रोथ को यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आपको ये सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे करके दिख गया, तो सेल्स ग्रोथ लैग कर रहा है। तो तीसरी बात है, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी जो है, शोइंग गुड साइन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशियंसी। अब रिलायंस इंडस्ट्री के आपको प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखना है तो देखिए कंपनी का ये प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट को अगर आप देखते हो तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये ब्रेकअप मिल जाता है, ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी, देखिए एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो टिकट टेप जो बोलता है कि दिस स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड एंड नॉट ओवरबॉट जोन, जो है कंपनी के अंदर अभी ओवरबॉट जोन नहीं है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एंट्री प्राइस जो है वो अच्छा जोन है, ठीक है। और रेड फ्लैग्स मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स या कुछ इस तरह के चीज होते हैं। हम लोग रेड फ्लैग्स के ऊपर अलग से बात करेंगे कि कंपनी का रेड फ्लैग्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये जो है कंपनी के अंदर किसी तरह का रेड फ्लैग्स नहीं है। तो टिकट टेप पे जाकर के आप बहुत सारे चीज देख सकते हो। चलो मैं आपको एक और कंपनी बताता हूँ, दिखाता हूँ, जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी, जो लोग बहुत ज्यादा ही इसको अभी देखते हैं। तो आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर जाके अगर देखोगे, ठीक है, तो आप देखो परफॉर्मेंस के बारे में, वैल्यूएशंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, एंट्री के बारे में, रेड फ्लैग्स के बारे में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा चीज होता है, जहां पे आपको स्टॉक से रिलेटेड आइडियाज या उसको डीप में आपको अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ पे जाकर के आप कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, जिसका नाम है तिजोरी फाइनेंस, ठीक है। तो तिजोरी फाइनेंस पे भी जाकर के
आप यहाँ पे जो है ना कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको यहाँ पे देखना है, रिलायंस इंडस्ट्री, वेयर इज रिलायंस इंडस्ट्री, तो देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। तो इस रिसर्च, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च टूल्स है, ठीक है। तो ये और उसको थोड़े से जो है ना डीप में स्टडी करके बताते हैं कि मतलब एक साल का रिटर्न क्या है, फिनेंस का जो है इसके फिनेंशियल्स क्या है, ठीक है, रेवेन्यू क्या है, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है तो उसके पीयर कंपैरिजन के अंदर कौन कौन आते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मैट्रिक्सेस जो है आपको, फॉरेंसिक्स जो है इस कंपनी के अंदर जाकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मार्केट शेयर, एविएशन एंड फ्यूल सेगमेंट के अंदर इसके पास कितने परसेंट का मार्केट शेयर है, 20% का, ब्रॉडबैंड के अंदर 50% का। तो यहाँ से जाकर के आप कंपनी के बहुत सारे जो है ना सिनेरियोस को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज को आइडिया लग गया। अगर आपको कंपनी के बारे में और डिटेल्स में पढ़ना है तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के आप इसके और डिटेल्स में जो है ना बातें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्लिक करोगे तो ये मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल्स होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स होते हैं, आप इसको भी यहाँ से एनुअल रिपोर्ट्स देखिए। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स को जाकर के सीखते, इंपोर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं कुछ, तो इसको भी आप यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टूल्स होते हैं, पहला टूल्स क्या हो गया, ट्रेडिंग व्यू, दूसरा क्या है स्क्रीनर, तीसरा जो है मनी कंट्रोल, चौथा जो है टिकट टेप, और पांचवा जो है तिजोरी फिनेंस, जहां पे जाकर के आप कंपनी के बारे में अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हो। तो ये हम लोगों ने आज सीखा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के जो डेटा होते हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आगे प्रमोटर्स, दूसरा होते हैं एफआईआई, तीसरा जो होते हैं डीआईआई, चौथा होते हैं गवर्नमेंट, और इसके बाद होते हैं पब्लिक रिटेलर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।